हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम पैंट की कटिंग कैसे करेंगे। पैंट नहीं, प्लाजो, और बिल्कुल ही सिंपल प्लाजो है। फुल घेर वाला प्लाजो है ये, और बहुत ही हैवी साइज वाला प्लाजो है। देखिए आप कितने घेर वाला प्लाजो है, माय गॉड। इसकी आज हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, वैसे तो ये प्लाजो ना मैं 5 मिनट में कटिंग कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आपको इसको समझाना है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें मैं आपको प्लाजो का मेजरमेंट लेना बताऊंगी, और ये ना रेडीमेड टाइप में प्लाजो बन जाएगा। देखिए काफी लूज है, आप लोग भी देख सकते हो। 60 हिप्स का प्लाजो है। इसका जो हिप साइज है, मैं प्लाजो के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ आप लोगों को। 60 बैठ रहा है। देखिए पहले मैं आपको लेंथ बता देती हूँ। इस तरीके का प्लाजो भी आपको कैसे बनाना है सॉरी। तो यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे। तो टोटल हमारा मेजरमेंट है इसका 37, ठीक है। और यहाँ से हम मोहरी ले देंगे, जितनी भी हमारी मोहरी है। ये है हमारी 16.5 इंच, ये मोहरी हो गई। और यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़े से ऊपर से, अगर इसमें कहीं सिलाई है तो देखो, इसमें ना दिख नहीं रहा है, इसमें सिलाई है। ये साइड में यहाँ पे इसमें जॉइंट है, तो उस जॉइंट से ऐसे पकड़ेंगे इसको, और इससे जॉइंट से और इस स्टिच तक ऐसे करके मेजर करेंगे ये हमारा कितना है। तो ये कॉटन का हल्का सा खींचते हुए, तो ये हमारा टोटल ना एक पार्ट 15 इंच का बैठ रहा है। थोड़ा सा खींच के ही आप लोग देखेंगे, इसमें तो शायद और भी जॉइंट लग रहे हैं। इसमें शायद और मतलब ये इसमें जॉइंट लगा के ही ये बन रहा है शायद। यहाँ पर एक और जॉइंट है इसमें, या तो ये सलवार से बना लिया, पता नहीं कैसे बनाया हुआ है। तो इस चीज को आप चेक करोगे, या फिर आपको क्या करना है, देखिए इधर से, जैसे कि इस आसन से और इस आसन की दूरी ले लोगे आप। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए, इस आसन से ऐसे करके पकड़ना है हमें, और ये बिल्कुल आपको यहाँ से नहीं लेना है, क्रॉच एरिया से यहाँ से लेना है। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। बिल्कुल कभी कभी ना हैवी साइज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस तरीके से आप बना के कंप्लीट कर सकते हो। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। यहाँ से इस इंची टेप को मैंने ऐसे पकड़ा, और दूसरी साइड तक हम ऐसे ही मेजर कर लेंगे। तो देखिए इस तक हमारा 15 हो गया था, ये वाली स्टिच था। अब इसको ऐसे घुमा लूंगी मैं। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, इतना ही बैठ रहा है ये। तो ये मेरा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक 15। तो टोटल हो गया ये 30 इंच। ये विदाउट मार्जिन है, मार्जिन हम बाद में ऐड करेंगे। ये इतना है कम्प्लीटली, और इतना ही हमारा इधर का होगा। तो जो हमारा हिप, ये हमारा हिप एरिया हो गया। तो जो हमारा हिप एरिया होगा वो होगा हमारा 60 इंच विदाउट मार्जिन। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस चीज में ना, एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये कितना होता है। तो या तो आपके पास कमर का मेजरमेंट होना चाहिए। अगर कमर का मेजरमेंट आपके पास नहीं है, क्योंकि इलास्टिक डाल रहे हैं हम इसमें, तो इस तरीके से रखिए और बिल्कुल लूज लूज इस तरीके से चेक कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। तो इनका जो पूरा राउंड ना 30 इंच के लगभग है। 30 इंच ये लगभग क्या है, इस तरीके से फोल्ड करके मेजर कर लो इस तरीके से। तो पूरा टोटल 30 है। तो उतने की हम इसमें सिर्फ इलास्टिक डाल देंगे। तो आप लिख के रख लो कि हमें इलास्टिक कितने डालनी है, क्योंकि फुल इलास्टिक है। बिल्कुल हमें ऐसा ही बनाना है जैसे अपने कस्टमर ने आपको बोला है, तो हमें ऐसा ही बनाना है। तो ये हमारा पूरा हम बिल्कुल बराबर से कटिंग करेंगे, बस हमें इलास्टिक यहाँ पर 30 इंच की डालनी है। और आप चाहो ना तो आप इसी में भी हम इसमें फोल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन, क्योंकि इसमें ना कहीं से भी आपको लूज या टाइट लेने की जरूरत नहीं होती है। अब रही बात आसन की, तो देखो इस तरीके से आसन भी मेजर कर लेंगे हम इसका। तो आसन है इसका टोटल 15 इंच। आसन इसका 15 इंच है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको उसका मेजरमेंट लेना बता दिया। अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। तो देखिए ये मेरे पास एक कॉटन का फैब्रिक है। अगर आपको इसमें बेल्ट अलग से लगानी है, आसन ऊपर नीचे करना है, तो आप एक्स्ट्रा ले लो। लेकिन अगर इसी में बेल्ट करनी है, तो मैं इसको बनाऊंगी बिल्कुल ही स्ट्रेट। इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगी, और साइड से मैं सिलाई भी नहीं लगाऊंगी। आप लोगों को अगर सिलाई लगानी है साइड से कट कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ बिल्कुल ही स्ट्रेट प्लाजो बना रही हूँ। और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और जो भी हैवी साइज वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। नॉर्मल भी आप बना सकते हो इसको। सॉरी लाइट नहीं है, तो ये ना प्रेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मैं इसी पर आप लोगों को बताती हूँ कि इसे हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले हमें बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इसमें। और ये जो फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड उधर है, क्योंकि मैं इसमें स्टिचिंग नहीं लगाऊंगी, सिर्फ वन साइड स्टिचिंग लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं इसे बना करके कंप्लीट करूंगी। देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना हमें इसमें इलास्टिक डालनी है, तो मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी 1.5 इंच की। तो देखिए अगर आपकी समझ में नहीं आता, ये वाला फैब्रिक तो मैं इसमें से काट करके निकाल दूंगी,
उसके बाद हमें इलास्टिक डालनी है, या फिर आप चाहो तो यहाँ से इसको फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेस नहीं हो रही है ना, इसलिए मेरे को दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कपड़े को वेस्ट ही क्यों करना। और देखो मैं कोई भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि लाइट खराब हो रही है, कम ज्यादा हो रही है शायद, तो मैं प्रेस अपनी बंद कर रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से हम ना 2.5 इंच ले लेते हैं, सीधा सीधा हिसाब होता है हमारा सबसे अच्छा। 2.5 इंच यहाँ से ले लेंगे और 2.5 इंच ही हम यहाँ से ले लेंगे। इन दोनों को भी मिला देंगे इस तरीके से। अब जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो यहाँ से लेंगे। तो हमारी जो लेंथ थी वो थी 37, तो 37 पर मार्किंग करेंगे। जितना भी आपको फोल्ड देना है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच फोल्डिंग के लिखूंगी, तो 1.5 इंच मैं यहाँ ले दूंगी। वही मार्किंग हम सेम इधर की साइड भी लगाएंगे, 37 और प्लस 1.5 इंच। नीचे फोल्ड के लिए मैं 1.5 इंच ले रही हूँ बस। इस प्रकार से अब लेना है हमें इसका आसन। तो आसन से पहले यहाँ फैब्रिक भी हमें इस तरीके का चेक करना होगा। तो इनका हिप था और टोटल था 60, तो 60 का हाफ वो फोर्थ पार्ट हो गया 15 इंच। तो देखिए 15 इंच और प्लस मार्जिन का 1 इंच। अब इसमें जो फैब्रिक बच रहा है ना, वो सिर्फ 1.5 इंच बच रहा है। तो मैं भी ना इसमें 1.5 इंच लूंगी, क्योंकि ये उनके बिल्कुल कंफर्टेबल आ जाएगा, मुझे पता है। और जब ज्यादा हैवी साइज होते हैं उनके, तो यहाँ से एक लाइन सीधा ड्रॉ कर देंगे हम। और आप चाहो तो, क्योंकि अगर 15 लोगे सिलाई मार्जिन भी जाएगा, तो आप हाफ इंच भी ले सकते हो, यहाँ से 2 इंच पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या 15 का 15 भी ले सकते हो। यहाँ पर क्रोच एरिया को ऐसे करके मिला देंगे तिरछे में। अब लेना है हमें आसन इसका। तो आसन, तो मैंने यहाँ पे 15 लिया, 15 में मैंने 1 इंच प्लस किया, 16 हो गया। लेकिन मैं इसमें ½ इंच ही प्लस करूंगी, क्योंकि मैं इसको ना सिर्फ अभी ये 2 ही पार्ट कट कर रही हूँ एक साथ। आप चारों पार्ट भी इसमें कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 15.5 ले रही हूँ बस, इसको ½ इंच ही मार्जिन ले रही हूँ। अब लेना है हमें इसका आसन। तो आसन हम लेते हैं ज्यादातर कि जो हमारी कमर होती है, तो कमर को डिवाइड बाई 4 करके प्लस उसमें 1.5 इंच करते हैं। लेकिन इनके पास, मेरे पास कोई इनका मेजरमेंट है नहीं, मुझे सिर्फ प्लाजो चाहिए। तो प्लाजो में 15 इंच है, 15 में से मैं 2 इंच कम कर दूंगी, तो हो गया मेरा 13 इंच। तो मैं 13 इंच पर मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। वो हमें इस लाइन के नीचे ही करना है। देखिए, और एक चीज बताऊंगी कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका 15 बचेगा, जो हमने उस पर मार्जिन लिया था। देखिए ये हमारा 2 इंच का मार्जिन है, तो इस तरीके से मेरी स्केल है, तो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ, इस तरीके से मैंने इसको ले दिया। जब हम इसको सिलेंगे ना, तो देखो ये पूरा 15 आएगा। यहाँ से हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे, तो ये हमारा टोटल 15 ही हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगे तो ½ इंच 13.5 इंच भी ले सकते हो, क्योंकि देखो जब ये यहाँ से गुलाई होके जाएगा इस तरीके से। अब इसको मेजर करो, ये ½ इंच हमारा सिलाई में चला गया। इस तरीके से रखते हुए हम ऐसे करके चेक कर लेंगे, तो बिल्कुल 15 ही आएगा, क्योंकि ये कॉटन का तो थोड़ा बहुत फंस जाएगा वो। तो मैंने यहाँ पर जो लिया था, वो लिया था 13.5 इंच। जो भी आपका प्लाजो पर मार्जिन आसान आ रहा है, उसमें से आप 2 इंच माइनस कर दो, 1.5 इंच कर दो, 1.5 इंच माइनस करके, क्योंकि उसे हम जब आसन को लेते हैं ना, तो उसमें घुमाव वाला एरिया ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए। तो यहाँ से उसमें से मैंने 1.5 इंच माइनस किया, 15 था, 15 में से 1.5 किया, तो मैंने 13.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग लगा दी इस तरीके से, और इस प्रकार से इसमें गुलाई दे दी। अब इसकी मोहरी चेक करनी है हमें। तो मोहरी थी हमारे पास 16.5, तो हम यहाँ से टोटल 17 इंच ले लेंगे। और 17 इंच तो इसमें पूरे फैब्रिक में भी नहीं है, तो जितना भी है मैं बिल्कुल स्ट्रेट ही ले दूंगी। मैं इसमें बिल्कुल स्ट्रेट ही लूंगी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको कर्व चाहिए इसमें, अगर किसी को, तो आपको एल शेप की पट्टी लेनी है आपको इस तरीके से, और इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे। इसमें हल्का सा कर्व आ जाएगा बस इस तरीके से, बस ऐसे करके कटिंग कर दीजिए। लेकिन स्ट्रेट भी कट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना आसान है इस तरीके का स्ट्रेट प्लाजो बनाना, और वो भी फुल हैवी साइज का। और ये 2 मीटर फैब्रिक्स में से मैं बना करके कंप्लीट कर रही हूँ। और ये ऐसा है कि इसको आप एक साथ दोनों पार्ट्स को कट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से उठाना है दोनों पार्ट्स को। ये मैंने सिर्फ एक पार्ट पर मार्किंग लगाई थी, सिर्फ आपको बताने के लिए। यहाँ से जहाँ से मैंने लगाई थी ना, वहीं से मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है। दोनों पार्ट्स मुझे बराबर ही बनाने हैं बिल्कुल। एक चीज और बताती हूँ आपको अभी। देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे दोनों पार्ट्स एक साथ बनाने, इसीलिए। एक चीज और बताती हूँ, जैसे आपको अगर आपके पास मेजरमेंट है, वो चीज आप जब भी डिसाइड कर सकते हो। अगर इसका आसन हमें कहीं छोटा या बड़ा होता है, जैसे फ्रंट पार्ट का बड़ा या छोटा होता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब ये हम कटिंग कर लेते हैं ना, तो उसमें दोनों साइड हमारा ज्वाइंट लगता है।
तो मैं बिल्कुल एज इट इज इसे ऐसे ही कटिंग करूंगी, लेकिन वो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हैं, वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए पहले मैं यहाँ से कट करती हूँ और मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसानी से ये प्लाजो बन करके कंप्लीट हो जाएगा। लेंथ आप लोग एक बार और कंफर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ से और यहाँ तक 37 है, तो 37 का 37 और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। इसे 4 फोल्ड करके भी ये 5 मिनट में कट करके कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। देखिए, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये चीजें और भी कम हो रही है, तो आप इसको यहाँ से कट करके इस तरीके से भी ले सकते हो, अगर कमर का थोड़ी इशू है तो। सॉरी, मेरा एक ही पार्ट कटा। इस तरीके से यहाँ पर आप कट लगा दोगे, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है। तो देखो मेरा प्लाजो कट गया, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मैं ओनली इसमें आसन की कटिंग करनी होती है। तो चलिए इसकी कटिंग फिनिश करती हूँ। इसका स्टिचिंग कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, वो मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। अब आपको पता होना चाहिए फ्रंट पार्ट कौन सा है, बैक पार्ट कौन सा है, बस। तो क्या करना है, इसके 2 तरीके होते हैं सिलने के। एक तो आपको क्या करना है कि इन पार्ट्स को सिल लीजिए, इन दोनों को, फिर एक दूसरे में फंसा के सिलोगे ना, तो यहाँ से ये कभी फटता नहीं है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ स्टिचिंग की, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये वीडियो हो गई, तो इसीलिए बस। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो 5 मिनट में प्लाजो की आप इस तरीके की कटिंग करके मिनटों में बना करके पहन सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।